हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 37 है और डेट है 4 अक्टूबर 2021। तो क्लास 10th की ये वर्कशीट बेस्ड है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल के ऊपर। तो हमने इसके लिए दो फॉर्मूलेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेगमेंट ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? या तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करके, या तो हम इसे निकाल सकते हैं जो सबसे सिंपल आसान है, या फिर हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हमें जिससे आसान लगे हम उसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये दो फार्मूले हैं, ये पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला। हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमें करना है। पहला क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर का है और एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। तो इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। तो देखिए हमारे पास जो आर है वो क्या है? आर हमारे पास 10 सेंटीमीटर का गिवन है और थीटा जो है हमारे पास 90 डिग्री का गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा रखा है। हम पर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के निकाल रखा है। हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ ताकि आपको दोनों फॉर्मूले पता लग जाए। देखिए हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं और उसमें से ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए ये कौन सा ट्रायंगल है? तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज़ हुई है, हम यूज़ करते हैं। आर हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आ गया। थीटा हमारा 90 है अपॉन में 360 माइनस 1/2, बेस हमारा 10 है और हाइट भी हमारी 10 है। ठीक, तो इसको काट देते हैं, ये 4 टाइम्स पे कट गया। ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 3 से 14 हो गया डायरेक्ट, अपॉन में 4 माइनस का 5 यानी कि 50। 2 से कैंसिल आउट करते 157। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 7 टाइम्स पे 14 और 8 टाइम्स पे 16.5 माइनस का 50 यानी कि कितना बच गया हमारे पास? 28.5 बचा है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें मेजर सेगमेंट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर यानी पूरे सर्कल में से हम माइनर का जो है माइनस कर देंगे और हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम दोनों माइनर का हो चाहे मेजर का हो सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट फार्मूला से या हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, सेक्टर का एरिया निकाल के और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन द फिगर। रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे पास आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर गिवन है और लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जैसे मर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास आर की वैल्यू 28 है और थीटा हमें नहीं दे रखा, तो देखिए ध्यान से, ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। और ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से इसको डिवाइड करते हैं यानी कि 60 डिग्री का हमारे पास थीटा आ गया। अब हमारे पास आर की वैल्यू भी है, हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया या तो डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं या फिर अभी हमने सीखा कि सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए उन्होंने सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकाला है, ये आया है 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ जो सिंगल डिज़ाइन है उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल में से माइनस करके निकाला है, वो आया 77.46। और इस तरह से टोटल 6 डिज़ाइन बने हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा है तो हमारा ये आंसर आ गया। और 0.35 से हमने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है
तो हमें पता लग गया इसका बनाने का कितना जो एक्सपेंड आएगा, कितना खर्चा आएगा, वो हमें पता लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवर फिगर 1 स्क्वायर ऑफ ओ पी क्यू आर इज इंस्क्राइब इन क्वाड्रेंट ओ ए क्यू बी ऑफ ए सर्कल इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 62 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास आर की जो वैल्यू है 62 सेंटीमीटर गिवन है और ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर होने का मतलब है यानी कि एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का। अब हमारे पास आर भी आ गया, हमारे पास थीटा भी आ चुका है। तो हमें शेडेड रीजन का निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे? पूरा सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक, तो लिखते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस स्क्वायर होता है हमारे पास ए इंटू ए। ठीक है, या ए स्क्वायर हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7, आर हमारा दे रखा 62, तो लिखते हैं 62 का स्क्वायर, थीटा हमारा 90 है अपॉन में 360 माइनस ए स्क्वायर, ये भी 62 का स्क्वायर आएगा। देखिए तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 4 बच गया। और 62 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा 22/7 इंटू 1/4 और माइनस का 1। ठीक है, ये 2 से क्या यहाँ पे 11 आ गया, 62 का स्क्वायर हो गया और ये 11/14 माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 62 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3844। यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4/14 आएगा। माइनस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। तो ये 2/7 आ गया और ये हो गया हमारे पास 8864 अपॉन में 7। इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया 1098.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली शेडेड रीजन का एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ फिगर 2 वेयर आर्क्स ड्रॉन विद द सेंटर ABCD इंटरसेक्ट इन द पेयर्स एट मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट दे रखे PQRS इसके साइड से, और ABCD क्या एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर का है पूरा, ये भी 12 सेंटीमीटर का है। तो ये जो मिड पॉइंट है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 6 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक, यानी कि अगर एक सेक्टर की बात करें तो हमारे पास आर जो है वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये स्क्वायर है तो थीटा जो है हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। दो इन्फॉर्मेशन हमें पता लग गई। तो हम कैसे निकालते हैं शेडेड रीजन का एरिया? पूरा स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा 12 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास 6 है तो 6 इंटू 6, थीटा हमारे पास 90 है अपॉन में 360। ठीक है, यानी कि तो यहाँ तो 4 आ गया, ये 2 से करें और फिर 2 से करेंगे तो 3 और 3 आ गया। तो ये हो गया हमारा 144 माइनस 3.14 इंटू 9। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास सेक्टर से टोटल 4 है तो हम यहाँ ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 36 इंटू 3.14। तो ये हमारे पास आ गया 144 माइनस का 113.04। ठीक है, इसको इससे माइनस कर देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये कितना आता है 144.00 और 113.04, यानी कि 69.0 हो जाएगा। तो 4 में से एक गया 3, तो 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अप्रॉक्सीमेटली एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, शोन ए सेक्टर OAP ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O।
ठीक है। जैसे हमें फिगर में दिख रहा है कि ओ पी एक सेक्टर है, ठीक, और इसका सेंटर ओ है, कंटेनिंग एंगल थीटा। एंगल की वैल्यू यहाँ थीटा है। थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में थीटा ही गिवन है। ए बी इज़ ए परपेंडिकुलर, ए बी एक परपेंडिकुलर है टू रेडियस ओ ए एंड मीट्स ओ पी प्रोड्यूस एट बी, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज दिस। तो यहाँ देखिए ये दोनों आर कहलाएंगे, रेडियस जो है वो आर है, और हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना। शेडेड रीजन कौन सा है हमारा, ये जो हमें ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको मैं बना देता हूँ। और यहाँ पे आर की वैल्यू आर ही दे रखी है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें रिलेशन बनाते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक, तो हम लेते हैं tan थीटा, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो tan थीटा, sec थीटा, ये सब चीज़ें प्रूफ करनी, तो हम ये सारी चीज़ें सबसे पहले ढूंढते हैं इसमें, ठीक है। तो tan थीटा लेते हैं। tan थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा p/b। अब देखिए ये थीटा है, तो यहाँ पे हमारा ये p बनेगा और उसकी नीचे वाला जो है वो b बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में ओ ए, ठीक। और ओ ए क्या है, आर दे रखा है, रेडियस जो है हमारी आर है। तो लिखते हैं हम tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में आर। और ए बी हमें चाहिए क्योंकि शेडेड रीजन में ए बी एक पार्ट है, ठीक। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आर tan थीटा। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, ओके। और हमें सेक चाहिए अब, तो सेक ले लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये होता है हमारा h/b। h/b यानी का ओ बी अपॉन में बी, बी क्या है ओ ए, ठीक। तो सेक थीटा इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, जो ओ बी है उसको मैं लिख सकता हूँ आर प्लस बी पी, और बी पी हमें चाहिए, आर नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो शेडेड रीजन है, ब्लैक वाला जो रीजन है, उसमें बी पी है, ओके। और अपॉन ओ ए क्या है, वो भी आर है। तो हमारे पास देखिए आर प्लस बी पी इक्वल टू हो गया आर सेक थीटा। तो बी पी की वैल्यू आ गई क्या, आर सेक थीटा माइनस का आर, ठीक। ये मैंने इक्वेशन सेकंड ले लिया। अब हमें निकालनी इस आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इस आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारा एल वाला फॉर्मूला क्या है, 2πr थीटा अपॉन में 360, इससे हम एल निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। तो सेम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कैसे निकलेगा, एल निकलेगा हमारा 2π, आर हमारा आर है, थीटा हमारा थीटा है, और 360 आ जाती है, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम तीनों को ऐड कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू, सबसे पहले लिखते हैं आर tan थीटा, दूसरा है हमारे पास आर सेक थीटा माइनस आर, और तीसरा है हमारे पास पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री। इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे बचा सेक थीटा, यहाँ -1, और यहाँ पे बचा पाई थीटा अपॉन में 180, ठीक है। तो देखिए इससे बिल्कुल मैच हो गया है, बस ये -1 लास्ट में लिखा है, चाहे तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए, आर tan थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में पाई थीटा अपॉन 180 और -1 लिख दिया, और ये हमारा सेम टू सेम प्रूफ हो गया।